सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज अक्टूबर 11 तारीख है। कल मैंने एक विषय दिया था री इनकारनेशन के बारे में। हमारे मौत के बाद हमारी जो सोल है, आत्मा, वो कहाँ पे रहता है, क्योंकि दोबारा शरीर में प्रवेश करना मौत के बाद एक बड़ा सा गैप है। जो मैंने दलाई लामा जो 14 अभी तक हुए उनका एग्जाम्पल दिया था, और बहुत कम लोगों ने उस वीडियो को देखा है। देखिए, कुछ नया ज्ञान प्राप्त कीजिए। मैं शॉर्ट में आज का विषय में जाने से पहले जो 14 जो दलाई लामा अभी तक हमारे पास रहा है, जो सबसे कम 10 साल उम्र में ही डेथ हो गया था, वो था 9th द दलाई लामा, जिनका जन्म 1805 में हुआ था और 10 साल बाद 1815 में देहांत हो गया था। उसके बाद जो है, जो कम उम्र में ही डेथ हुआ, एक है 11वां जो दलाई लामा है, केवल 18 साल ही जीवित रहा। 1838 में जन्म होता है, 1856 में उनका मौत होता है। उसके बाद जो आया, यानी कि 12वां दलाई लामा, उनका केवल 19 साल जीवित रहा। 1856 में जन्म लेता है और 1875 में उनका मौत हो जाता है। और बहुत ज़्यादा जीवित रहने वाला वर्तमान, जैसे मैंने बताया, जो लोमो थोंडोप जो 14th दलाई लामा है, 90 साल क्रॉस हो चुका है। सेकेंड में है जो फर्स्ट दलाई लामा, जो 83 साल जीवित रहा। उसके बाद सब इनसे कम है। तो मैं ये बता रहा था कि मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर को छोड़ देता है, नए आत्मा में प्रवेश करने का जो गैप है, 2.5 साल से लेके करीब 6-7 महीने तक है। इसका पता कीजिए आप लोग। तो आज का विषय में मैं चलता हूँ। देखिए, आज का विषय मैंने ले रखा है फॉलो पर्सनल हाइजीन एंड रिमेन हेल्दी थ्रू आउट लाइफ। पर्सनल हाइजीन के बारे में देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करें और जीवन भर स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप देखते हैं जो इतने सारे हॉस्पिटल हैं, ये जो मेडिकल चेकअप है, हेल्थ केयर, बहुत ही ट्रिलियन बिलियन जो है बिजनेस चल रहा है। अगर हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रखेंगे तो हम फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। जहाँ तक सर्विस में आप लोग, आपका कैटेगरी होगा, सर्विस नहीं कर पाएंगे, आपको घर भेजा जाएगा। जो आपका जो एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस है, जहाँ तक गोली लगना एम्बुश में, वो तो चलो आपका जॉब से रिस्क है, उससे जुड़ा हुआ है। नॉर्मल जो शरीर की जो स्वच्छता है, शरीर का जो हाइजीन है, इसको ध्यान रखना हमारा काम है। जो ये डिस्क्रिप्शन है, देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें है, तो छोटा सा, लेकिन उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस पर ध्यान देना है ताकि आप स्वस्थ रह सकते हैं, कितना भी उम्र आगे को क्यों न जाए। और मैं आपको हाइजीन के बारे में बताऊंगा। तो ये जो है, पहले जब हम पढ़ते थे 7-8 क्लास में, तो उस वक्त जो है ये हाइजीन एक सब्जेक्ट हुआ करता था। 2 टाइप का होता है। देखिए, एक पब्लिक हाइजीन होता है, एक पर्सनल हाइजीन होता है। पर्सनल हाइजीन हम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उस पर मैं जो 10 पॉइंट जो लिखा हुआ है उसके बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा। वह है, देखिए, हैंड वॉशिंग। सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन हाथ साफ करना, स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ करने से पहले, खाने से पहले आप हाथ को सफाई करना होता है साबुन से। इसका ध्यान कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आप बिना हाथ साफ किए अगर खाना खाएंगे तो हाथ की मैला भी जो है आपके शरीर में चला जाएगा। तरह तरह के जो है पेट का तकलीफ हो सकता है आपको। बाथिंग, नहाना बहुत ज़रूरी। देखिए, 2 बार नहाइए, एक सुबह नहाइए, एक शाम, जब सोने से पहले एक शरीर को साफ कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर आता है, जैसे कि मुंह के अंदर का दांत। जैसे आप देख रहे हैं दांत, देखिए मेरा ये ओरिजिनल दांत है, आप देखेंगे। इसका कारण ये है, 2 बार ब्रश करना होता है। एक तो सुबह जो है अच्छे से ब्रश कीजिए, टंग क्लीन कीजिए, और रात को सोते समय, क्योंकि जो खाना खा के यदि आप नॉर्मल ब्रश नहीं करेंगे तो जो भी खाने का पार्टिकल्स जो आपके दांत में है, उसको बहुत समय मिलता है कैरीज करने में। दांत में अलग अलग बीमार हो जाते हैं, आपका दांत निकल जाता है, कीड़ा पड़ता है। तो सोने से पहले थोड़ा सा एक पेस्ट लीजिए, अच्छा से ब्रश कीजिए, टंग क्लीन कीजिए, सोने में आपको नींद भी आ जाएगा। इसको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं ओरल हाइजीन। नहीं तो अलग अलग गम का इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको दांत में कीड़े पड़ जाएंगे और खाना खाने को मुश्किल होगा। इतना सारा परेशान करेगा कि आपका नींद भी हराम हो जाएगा। इससे बचने के लिए 2 बार ब्रश करना नहीं भूलना है। उसके बाद आता है, देखिए, क्लीन क्लोथिंग। साफ वस्त्र पहनना है। यदि आप पेट्रोलिंग जहाँ से भी आते हैं, खोलिए, नहाइए, अच्छा वेस्ट पहनिए। गंदगी, स्वेटिंग, जो आपका
सब कुछ रह जाता है शरीर में गंदगी, तो आपको दिक्कत करेगा। स्किन डिजीज़ हो सकता है, स्कैबिस हो सकता है, एक्जिमा वगैरह हो सकता है, जितने भी तरह के स्किन डिजीज़, यदि आप साफ वस्त्र नहीं पहना है तो। उसके बाद आ जाता है, देखिए फूड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। खाना जो है आप सही ढंग से नहीं खाएंगे तो वही है, आपको वॉमिट होगा, जो भी फूड पॉइजन हो सकता है। तो खाना का जो सेफ्टी, जो फ्राई वाई इधर उधर जो आजकल मिलता है टाउन में, सिटी में, चिकन फिकन मटन फुटन, जो भी जो रोड साइड वगैरह मिलता है उससे दूर रहिए। मीट खाइए, मच्छी खाइए, मैं नहीं बोलता हूँ नहीं खाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर वेजिटेबल खाइए, सलाद खाइए, हरा सब्जी खाइए, तो आपका जो है पाचन क्रिया भी अच्छा से काम करेगा। उसके बाद एनवायरमेंटल हाइजीन बोलते हैं, जो कि आप जहाँ रह रहे हैं उसका वातावरण साफ़ होना चाहिए। उसकी चारों तरफ जो है गंदगी अगर हो जाएगा तो आपको भी हो जाएगा। यदि पानी वगैरह जमा है, कहीं मच्छर वगैरह आ गया, आपको मच्छर काटेंगे। तो एनवायरमेंटल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पब्लिक हाइजीन कहते हैं। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी हाइजीन, जैसे सांस का। देखिए जैसे मैं बताया आपको, जो भी अगर सिगरेट वगरेट जो भी पीता है, तो लंगर में देखिए पुराने ज़माने में जो घास का जो छत होता था, इतने सारे जो है काला हो जाता था, यानी कि जो धुआं निकलते समय पूरा आप ऊपर की तरफ देखिए अलग अलग प्रकार की। इसी प्रकार है आपका लंग्स, जो लोब्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वह फिर हार्ट में जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर इसमें जाते हैं लंग्स में, जो 2 लंग्स हैं हमारे पास। यदि आप सिगरेट पीते हैं तो पूरा काला धब्बा पूरा बंद हो जाएगा, वहाँ पे सांस लेने के लिए दिक्कत होगा, आपको तरह तरह के बीमार होंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आजमा वगैरह, पूरा खांसी जुकाम, फिर बाद में कैंसर भी हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी को जो आप साफ रखिए, आपका आदत सुधारिए। ऐसे किसी भी चीज़ का जो है सेवन मत कीजिए। हुक्का खींच रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो आपका लंग्स लगभग कंडम हो जाएगा 40-50 साल पहुँचते ही, फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। आप आजमा के रोग हो जाएंगे। जब सर्विस में तो आपको कैटेगरी करके घर भेज जाएगा। एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस में नहीं है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिलेगा, ज़रा ध्यान देना। उसके बाद नेल केयर, नाखून का बहुत ज़रूरी होता है। देखिए नाखून जो किसी का लंबा पला है, गंदगी आ जाता है उसमें, खाना खाएगा तो पूरा गंदगी पेट में चला जाएगा। तो बीच बीच में 10 दिन या 12 दिन में आप नाखून का बिल्कुल अच्छा से साफ़ कीजिए। फिर आता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। हमारे बहन वगैरह जो बच्ची हैं, उनका जो मेंसेस जो होता है उस टाइम भी केयर करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली उनको बता दिया जाता है किस प्रकार से केयर करना है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है अवेयरनेस ऑफ पर्सनल हाइजीन। फाइनली जो पर्सनल हाइजीन जो मैं इतना बता रहा था, पूरा पर्सनल हाइजीन है, देखिए उस तरफ ध्यान दीजिए, तो आप एक स्वच्छ जिंदगी, बीमार से रहित जिंदगी जी सकते हैं। कहते हैं ना, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। यदि आपका दिमाग आपने सही करना है तो शरीर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा लंबा नहीं कहते हुए आप लोग समझ आ गया होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने बताया है, उसको दोहराइए, अपने जीवन में पालन कीजिए। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।